धरती के प्रथम मानव, इस ब्रह्मांड के प्रथम मनुष्य मनु जी महाराज की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे राजा बने हो, और उनके परिवार में कौन कौन हुआ, इसकी बात कर रहे थे। तो कल की बात याद है सबको ना, मनु जी के 3 पुत्रियां हुई थीं और 2 बेटे हुए थे। तो तीनों पुत्रियों की हिस्ट्री हम लोग कल सुन चुके हैं, आकुति, प्रसूति और देहूति। ये सब भगवान को उत्पन्न किए अपने परिवार में। कितना भाग्यशाली परिवार है मनु जी का, सबके यहाँ भगवान का अवतार हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान का अवतार हुआ, प्रसूति के यहाँ सती मैया का अवतार हुआ जो शंकर जी की पत्नी बनी, और देहूति के यहाँ कपिल भगवान का अवतार हुआ। तो तीनों बेटियों के यहाँ भगवान का संबंध, भगवान का अवतार हुआ। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी ध्यान दे के सुनो, आज हम आपको मनु जी के दोनों बच्चों का इतिहास सुनाते हैं, जो दोनों बेटे उनके थे। तो मनु जी का जो बड़ा बेटा था उसका नाम था प्रियव्रत, और छोटे का नाम था उत्तानपाद। प्रियव्रत बड़े थे तो नियम के अनुसार प्रियव्रत की गद्दी होनी थी, बड़े की गद्दी होती है। लेकिन प्रियव्रत जी जो थे ना, वो छोटे पर से बैरागी हो गए थे। वो छोटे थे तभी से उनको सत्संग हो गया, और वो शादी वादी नहीं किए और चले गए मंदराचल पहाड़ पे तपस्या करने के लिए। 10-12 साल में चले गए थे। अब जब बड़ा बेटा तपस्वी हो गया, साधु हो गया, तो मजबूरी में फिर उत्तानपाद की गद्दी हुई। मनु के बाद उत्तानपाद का जब चौथापन आया, उनकी गद्दी हुई, उत्तानपाद का राज्य हुआ। और पहली का नाम था सुनीति, बड़ी रानी का, और दूसरी का नाम था सुरुचि। सुनीति और सुरुचि 2 पत्नियां उत्तानपाद की हुई। अब तनिक इस कथा के विज्ञान को थोड़ा समझ लो, इस कथा के साइंस को, तब फिर कथा में आपको ज्यादा आनंद आएगा। क्या हुआ माता जी, संभल के चलो। थोड़ा सा इस कथा के मर्म को समझिए। उत्तानपाद माने होता है, एक तो राजा का नाम है, उसको छोड़ दो, अगर थोड़ा उसको भूल जाओ तो उत्तानपाद का जो हिंदी अर्थ है वो ये है, कि संस्कृत का शब्द है उत्तानपाद। इसमें दो शब्द हैं, उत्तान पाद। उत्तान पाद, पाद माने होता है पैर, चरण, लेग्स, ठीक है। और उत्तान माने होता है हिंदी में ऊपर को, उत्तान, ऊपर को। तो जिसके पाद उत्तान हो, न जिसके पांव ऊपर को हो, उसका नाम होता है उत्तानपाद, ठीक है। और हम सब जब अपनी माँ के पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, तो हम सबके पांव ऊपर को होते हैं, सिर नीचे को होता है। 9 महीने हम सब ऐसे रहते हैं। वो तो पैदा होते हैं पलटी मार देते हैं, तो पांव नीचे कर लेते हैं और सिर ऊपर कर लेते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पांव ऊपर होते हैं जीव के, और सिर नीचे होता है जब तक गर्भ में रहता है। तो जिसके पांव ऊपर वही उत्तानपाद है। तो इस अर्थ में तो हम सब उत्तानपाद ही हो गए। अब ये कथा किसी उत्तानपाद की पर्टिकुलर कथा नहीं कि वो कोई थे, खाली उन्हीं की बात मत मानना है इसको। उत्तानपाद हम भी हैं और उत्तानपाद आप भी हो, क्योंकि हम सबके पांव ऊपर ही थे। वो तो हम लोग पलटी मार के नीचे कर लिए। भगवान सबके पांव ऊपर ही रखता है गर्भ में। और ऊपर क्यों रखता है? कि मानो एक संकेत करता है परमात्मा कि तुझको जो मानव जीवन में दे रहा हूं, तो तेरे पांव ऊपर क्यों कर रहा हूं? कि तुझको ऊपर आना है। तेरे जीवन की जो गति है, जो स्पीड है, जो चाल है, ऊपर को होनी चाहिए, ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व गति। इसलिए भगवान ऊपर पांव रखते हैं कि इस मानव जीवन को पाके नीचे मत उतरना, ऊपर उठना, ऊपर जाना। लेकिन ये जीव है ना कि संसार में पैदा होता है और पैदा होते ही माया में फंस जाता है, और माया में फंस के पलटी मार लेता है, और फिर इसको जहाँ जाना चाहिए था उसको भूल जाता है, जाने कहाँ चल पड़ता है, नीचे की ओर, अधोगति की ओर। भगवान ऊपर पांव रख के ही संकेत किए थे कि तुमको अधोगति नहीं करनी है, तुमको ऊर्ध्वगति करनी, तुमको ऊपर आना है। फिर हम लोग भूल जाते हैं भगवान के संदेश को, और जाने कहाँ जाना चाहिए था और जाने कहाँ चल पड़ते हैं। एक बड़ा बढ़िया भजन है, 2 लाइन का मैं गाऊं, आप लोग जरा समझो इसको, गाते भी रहिएगा और समझते भी रहिएगा। अनमोल जन्म तेरा, ये भगवान ने दिया है, अनमोल हीरा है, अनमोल हीरा। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है। अनमोल
जन्म तेरा यूं ही गवा रहा है। जाना तुझे कहाँ है, जाना तुझे कहाँ है तू जा कहाँ रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गवा रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गवा रहा है। जाना तुझे कहाँ है, जाना तुझे कहाँ है तू जा कहाँ रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गवा रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में ही रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कब जान निकल जाए। पल भर का क्या भरोसा कब जान निकल जाए। गिनती के हैं ये श्वासें यूं ही लुटा रहा है, गिनती के हैं ये श्वासें यूं ही लुटा रहा है। जाना तुझे कहाँ है, जाना तुझे कहाँ है तू जा कहाँ रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गवा रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गवा रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गवा रहा है। एक सिद्धांत पर बहुत ध्यान दो बहनों भाइयों। एक संत बोल रहे थे कि मनुष्य का जन्म कहाँ हुआ है इसका महत्व नहीं होता है। फिर ध्यान दो एक पॉइंट पर, आप पैदा कहाँ हुए हो इसका कोई महत्व नहीं है। आप अपने जीवन को लेके कहाँ जा रहे हो इसका महत्व होता है। बात समझ में आई कि दोबारा बोलना पड़ेगा। आपका जन्म कहाँ हुआ है इसका कोई मतलब नहीं, आप अपने जीवन को लेके किथे जा रहे हो ये कीमती विषय होता है। अब सबरी का जन्म कहाँ हुआ था याद करो उसको। संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था, एक मोची के यहाँ, जूता सिलने वाले के यहाँ। लेकिन जीवन को कहाँ लेके पहुंचे हो, कितनी ऊंचाई पर लेके गए कि मीराबाई को उसके पांव धो के पीना पड़ता था। मीराबाई उसकी शिष्या थी रविदास की, उसके पांव धो के पान करती थी वो। सबरी का जन्म कहाँ हुआ था याद करो, भिलनी। परछाई पड़ जाए तो नहाना पड़ता था, खाली परछाई छू ले उसकी अगर किसी को तो नहाते थे लोग, कितनी गंदी कौम। लेकिन कहाँ लेके गई अपने जीवन को, कितनी ऊंचाई पर लेके गई कि राम जी को उसकी लार में सने बेर खाने पड़े, उसके जूठे बेर खाने पड़े। तो पैदा कहाँ हुए हो इसका कोई मतलब नहीं है, आप कर क्या रहे हो, जीवन को लेके कहाँ जा रहे हो। रावण का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। इतने बड़े खानदान में रावण पैदा हुआ था, लेकिन कहाँ लेके गया अपने जीवन को, कितना नीचे उतार दिया जीवन को कि आज भी हर चौराहे पर उसके पुतले फूके जाते हैं, हर चौराहे पर। तो भगवान ने ऊपर पांव करके गर्भ में हम सबको यही संदेश देना चाहा है कि अपने जीवन को ऊंचा उठाओ। गीता में एक शब्द है उद्धार, आपने कभी सुना है उद्धार शब्द? उद्धार नहीं सुना। उद्धार मीन्स क्या होता है अजी बाबू जी? उद्धार ये बिल्कुल निखालिस प्योर संस्कृत का शब्द है। उद्धार गीता का शब्द है उद्धार। उद्धार शब्द को अर्थ निकालने के लिए इसको दो जगह डिवाइड करना पड़ता है। ये दो जगह दो शब्द से बनता है, उत प्लस धार। उत माने होता है ऊपर, उत, और धार माने होता है उठाना, उठाना। तो वास्तव में अपने को ऊपर उठाना ही उद्धार है। उद्धार माने खाली बैकुंठ नहीं, मोक्ष नहीं, अपने को ऊंचा उठाओ, यही उद्धार है। परम धाम की ओर अपने को लेके चलो, ये उद्धार है। हा? नीचे मत गिराओ अपने को, नीचे नरक है, ऊपर बैकुंठ है। हा? तो हमको नीचे नहीं जाना, हमको बैकुंठ जाना है, उद्धार करना अपना है। और एक बात कह दूं, गीता में भगवान साफ साफ कहते हैं बहनों भाइयों कि उद्धरेत आत्मना आत्मनम। इसका हिंदी मतलब यह है अपना उद्धार आप खुद करो, दूसरा कोई आपका उद्धार नहीं कर पाएगा। अपना उद्धार आप खुद कीजिए, माने अपने को स्वयं ऊंचा उठाइए। और मैं तो विनती करूं, रात को सोने के पहले
जब नींद आने लगे ना, उसके 10 मिनट पहले बिस्तर पे बैठ करके, लेटने के पहले आंखें मूंद करके अपने बारे में रोज सोचा करो 10 मिनट कि आज का जो दिन समाप्त हुआ है, मैं सोने जा रहा हूँ, तो आज दिन भर में मैंने अपने को ऊंचा उठाया कि नीचे गिराया। आज दिन भर में ऐसे कौन से मैंने कर्म किए हैं, मैं ऊंचे उठा हूं कि नीचे गिरा हूं। अपना उद्धार रोज करो, रोज। बस यही उत्तान पाद का अर्थ है, जिसके पांव ऊपर को है वही उत्तान पाद है। तो हम सब उत्तान पाद ही हैं, ये किसी राजा की कथा नहीं। आप भी उत्तान पाद हो, हम भी उत्तान पाद हैं, क्योंकि हम सबके पाद उत्तान थे, कभी वो नीचे कर लिए हम लोगों ने, पलटी मार लिया। और ध्यान दो, उस उत्तान पाद की 2 पत्नियां थी। हम सब उत्तान पाद हैं, हम सबकी 2-2 पत्नियां हैं। पत्नी माने होता है विचारधारा, पत्नी माने होता है मति। मति, पत्नी को बोलते भी हैं श्रीमती, बोलते ना श्रीमती। तो वास्तव में इंसान की मति ही उसकी पत्नी होती है, बुद्धि। शास्त्रों में लिखा है आत्मा त्वम गिरिजा मति ही। आत्मा की पत्नी का नाम होता है मति, गिरिजा मति। तो 2 प्रकार की मतियां ही 2 पत्नियां हैं। हर इंसान के सामने 2 प्रकार की मतियां होती हैं, हर इंसान के पास होती हैं। एक होती है बुद्धिमानी, एक होती है मनमानी। ध्यान देके सुनना, एक सुनीति, एक सुरुचि। 2 प्रकार की मति हो गई, एक सुनीति मति, एक सुरुचि मति। सुनीति माने शास्त्रों की बताई हुई सुंदर सुंदर जो नीतियां हैं, आदर्श, सिद्धांत, आइडियाज, शास्त्रों में जो बताया गया, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जो सुनीतियां हैं, सुनीतियां, एक प्रकार की ये पत्नी हो गई, ठीक है। और दूसरी पत्नी कौन है हम सबकी? हम सबके पास है ये सुरुचि। सुरुचि माने जो रुचे मन को, जो रुचे, आंखों को जो रुचे, कानों को जो रुचे, जबान को जो रुचे, है ना, वही हम करें, तो ये सुरुचि हो गई। मनमानी ये सुरुचि है, और शास्त्रों की बताई जो डगर है, जो नीति है, वो सुनीति है। 2 प्रकार की नीतियां हैं सबके पास है, यही 2 पत्नियां, 2 प्रकार की लाइफ स्टाइल, एक मनमानी जीवन शैली, एक शास्त्रोक्त जीवन शैली। यहां पर कथा में लिखा है कि उत्तान पाद जी जो थे ना, सुनीति को जरा कम मानते थे, उसको थोड़ा इग्नोर करते थे, और सुरुचि को बहुत मानते थे, छोटी वाली को। हम आप भी यही तो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। सुनीति को कहाँ मानते, सुरुचि को ही मानते हम सब हैं। सुनीति को मानते होते तो लहसुन प्याज जो 100 रुपया किलो मिल रहा है, ये 2 रुपया किलो होता। हाँ, 2 रुपया किलो, क्योंकि सुनीति कहती है लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल खुला खुला मना किया गया है, इसको नहीं खाना चाहिए। ये तामसी होता है, इससे इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और इस जबान कहती है सुरुचि, कह रहे बिना प्याज को ही खाना है, बिना प्याज कोई सब्जी बनती है, प्याज लाओ तो 5 किलो प्याज लाओ, पकौड़ी बने। अब सुनीति कहती है प्याज मत खाओ, और सुरुचि जबान कहती है नहीं, बिना प्याज कोई टेस्ट है। किसको मानना है आदमी? हाँ, किसको मानना है? सुनीति को कहाँ मानते हम लोग? मानते होते तो मैंने कहा ना, प्याज 1 रुपया का 2 किलो होता, 1 रुपये का 2 किलो। हाँ, लेकिन 100 रुपया किलो क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि सुरुचि के दीवाने, जबान के दीवाने, प्याज लेते आना 2 किलो, प्याज लेते आना। और शास्त्र कहता प्याज को टच मत किया करो, छुओ मत उसको अपने हाथों से। शुद्ध तामसी है, इंसान की बुद्धि को पूरा कबड़ा कर देता है सब। अब सब कथा का अर्थ है, कथा तो वैसी है, लेकिन अर्थ ये है कथा का। अब कुछ समय बीता शादी का, तो उत्तानपाद के 2 बच्चे हुए, एक बच्चा सुनीति से, एक बच्चा सुरुचि से। जो सुनीति से बच्चा हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव, ध्रुव। और जो सुरुचि के बेटा हो उसका नाम रखा गया उत्तम। इसको वापसी बढ़े, उत्तम। बच्चा माने होता है ना, एक तो बेटा, लेकिन बच्चा माने होता है फल। इसको थोड़ा समझिएगा, बच्चा माने परिणाम, फल। तो सुनीति का फल क्या है? ध्रुव। और सुरुचि का फल क्या मिला? उत्तम। माने सुनीति पर चलोगे तो आपको ध्रुव की प्राप्ति होगी, और सुरुचि पर चलोगे, मनमानी करोगे जीवन में, तो आपको उत्तम की प्राप्ति होगी। अभी दोनों फल हैं, अब जब इनकी अर्थ लगाओ ना तो दूसरे अर्थ निकलते हैं। ध्रुव माने होता है इस लोक का सुख और परलोक का सुख। ध्रुव का अर्थ नहीं कि वो खाली बच्चा था। वो ध्रुव माने जब तक यहाँ रहा हो, कथा उसकी सुनेंगे, जब तक यहाँ रहे, यहाँ के सुख भोगे, जब गए तो वहाँ ध्रुव तारा के रूप में वहाँ भी एंजॉय कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं।
तो यहाँ भी मौज और जाने के बाद वहाँ भी मौज, इसको बोलते हैं ध्रुव। अगर यहाँ भी मौज करना चाहते हो और जाने के बाद वहाँ भी मौज करना चाहते हो, तो ये फल जो है ना, ये ध्रुव, ये सुनीति का फल है। शास्त्रों की बताई नीति पर चलोगे, शास्त्रों की बताई जीवन शैली अपनाओगे, तो जब तक यहाँ रहोगे तब यहाँ की मौज करोगे, और जाओगे तो वहाँ की मौज करोगे। यही ध्रुव है। और उत्तम माने क्या होता है? उत्तम मीन्स, अब ये सब संस्कृत की भाषा है, सब ये इसको शब्दों को निकालना पड़ता है इसका मतलब। उत्तम मीन्स, इसको दो जगह बांटो, विस्फोट करो तो अर्थ निकलता है। उत प्लस तम, उत प्लस तम। उत माने होता है परमात्मा संस्कृत भाषा में, ऊपर वाला, ठीक है, उत। और तम माने होता है, तम को हिंदी में क्या कहते हैं? अंधेरा। और अंधेरा माने होता है अज्ञानता, अज्ञान, ठीक है। अब खुला खुला अर्थ निकल गया। उत माने परमेश्वर, परमात्मा, और तम माने अज्ञान, माने उसको न जानना, ठीक है। तो जो इंद्रियों की रुचि को खाली पूरा कर रहा है वो कभी उसको जान नहीं पाएगा, यही उत्तम है। उसके प्रति वो अनभिज्ञ रह जाएगा, अननोन रह जाएगा। वो परमात्मा क्या है, वो जगदीश क्या है, इसको कभी जान नहीं पाएगा। वो जो इंद्रियों के खाली भोग भोगेगा ईश्वर को जान नहीं पाएगा, और जो सुनीति पर चलेगा वो यहाँ भी मौज करेगा। तो कथा को आगे बढ़ाएं हम लोग। तो ये जो दोनों बेटे ध्रुव और उत्तम, सुनीति का ध्रुव और सुरुचि का उत्तम, ये जब 5-5 साल के दोनों थे, लगभग 5 साल के थे, तब एक दिन की बात, एकदा सुरुचे पुत्र, एक दिन उत्तानपाद जी जो थे ना महाराज जी, उस सुरुचि के बेटे को, माने उत्तम को गोदी लिए बैठे थे द्वारे पर। जाड़े का मौसम रहा होगा तो उत्तम को गोदी में लिए और द्वारे बैठे धूप खा रहे, धूप सेक रहे थे। तभी वहां पर वो सुनीति वाला जो ध्रुव था ना, छोटा सा 5 साल का, वो खेलता हुआ आया, और उसने भी देखा हमारे पिताजी बैठे हैं, भाई को गोद में लिए हैं, छोटे भाई को। तो उसने, ध्रुव ने भी बाहें पसारी, पिताजी हम भी आपके बेटे हैं, हमको भी लो, हम भी तो हकदार हैं गोदी के, हमारे भी तो पापा हो आप। तो बाहें फैला दी, पिताजी हमको भी लीजिए। तो उत्तानपाद ने क्या किया, उत्तम को उतार दिया, मैंने सुरुचि के बेटे को, और ध्रुव को उठा लिया कि हमारा बेटा भी है, उसको ले लिया गोदी में। अब ये दृश्य देख रही थी सुरुचि, कहीं से किसी विंडो से झांक रही होगी। अब ज्यों देखा सुरुचि छोटी वाली ने कि हमारा लड़का उतार दिया और हमारी सौत का बेटा उठा लिया गोदी में, भागी भागी आई वो सुरुचि, वहाँ के उत्तानपाद को पहले बहुत लताड़ा, खूब फटकारी, आपकी हिम्मत कैसे हो गई महाराज जी, हमारा बेटा उतार दिया और हमारी सौत का बेटा उठा लिया। पहले महाराज जी को खूब डांटी फटकारी, और फिर ध्रुव की टांग पकड़ी, उत्तानपाद की गोदी में से उसको खींचा और खींच के उसको दूर फेंका, बहुत डांटी उसको, भागा भागे बालक यहाँ से, तेरी भाग्य में गोद कहाँ लिखी है, तू मेरी सौत का बेटा है, तू उस डाइन का बेटा है, तेरे भाग्य में गोदी कहाँ है, तू मेरी कोख से पैदा होता तब तुझे गोद मिलती, भाग यहाँ से। और तमाम गालियां देके उस छोटे से बच्चे को सौतेली माँ ने भगा दिया वहाँ से। 5 वर्ष का बच्चा वो रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास आया और पूरी घटना सुनाई कि मुझे मेरे पापा की गोद से अलग कर दिया गया, मैं इतना भागा हूँ कि अब मेरे बाप की गोद का मुझको हक नहीं है, मैं अपने बाप की गोदी में बैठा था, मेरी छोटी माँ ने मुझको भगा दिया और बोली कि तेरे भाग्य में गोदी नहीं है, भाग यहाँ से। अब सुनीति मैया जब सुनी अपने बेटे की पूरी दर्द भरी कहानी, तो उसको गुस्सा तो बहुत आया कि भाई बेटा ये भी तो उत्तानपाद का है, इसको भी हक है गोदी का, लेकिन बोली नहीं कुछ। उसने कहा बेटा एक काम करो, अब तुम इस गोदी को भूल जाओ, जिस गोदी से उतार दिया जाता है, जिस गोदी से भगा दिया जाता है, ऐसी गोदी से कौन फायदा। जी गोदी आज नहीं तो कल खाली करनी पड़ जाएगी, ऐसी गोदी छोड़ो। अब एक गोदी और है, उसको मैं बताती हूं आपको, एक गोदी और, जिस गोदी से कभी कोई तुमको अलग नहीं कर पाएगा, वो है परम पिता की गोदी। ये इस पिता की गोदी तो आज नहीं तो कल छोड़नी पड़ जाएगी। थोड़ा ध्यान देके सुनिएगा, ये जो माता पिता है ना संसार वाले, इनकी गोद कब तक मिलेगी आपको, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, खाली करनी पड़ेगी आपको, ये छूट जाएगी आपसे गोदी है। लेकिन एक गोदी ऐसी जो कभी नहीं खाली करनी पड़ती है, वो है परम पिता की गोदी। तो तू अब छोड़ इन गोदियों को जो टेम्परेरी हैं,
और जो स्थायी गोदी, जो परमानेंट गोदी है, जाके वहां बैठ जा, तू प्रभु गोदी में बैठ जा। अब मैं भी आपसे विनती करूं भाई बहनों, ये इन गोदियों की उम्मीद बहुत मत करिएगा। ये गोदी कई दिन रहेंगी आपके पास कोई भरोसा इसका नहीं। आज है कल ही छूट जाए। आज गोदी लिए बैठे, क्या पता कल अर्थी लेट रहे हो। इसलिए इन गोदियों का कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसेमंद गोदी केवल एक ही है, वो है परमात्मा की गोदी। एक बार उसकी गोदी में बैठ जाओ, वो कभी खाली नहीं करनी पड़ती है और कभी वो अपने से अलग नहीं करता है जीव को। तो वो आपने एक कहानी सुनी होगी, मीराबाई की शादी तय कर रहे थे घर वाले। मीराबाई ना मेवाड़ की, तो उसकी शादी तय कर रहे थे। तो उसने सवाल पूछा अपने घर वालों से कि ये जो सिंदूर भरेगा मांग में, ये सिंदूर कई दिन रहेगा मांग में हमारे, कई दिन रहेगा? ये जो चूड़ी पहनाएगा हमको, ये चूड़ी कई दिन के लिए रहेंगी? तो लोगों ने कहा क्या पता कई दिन रहेंगी, आज पहनाए क्या पता कल ही चूड़ी उतारनी पड़ जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि आज इंसान मांग भरता है और कल वो स्त्री विधवा हो रही होती है, कल सवेरे ही। अभी देखिए सेना में कई जवान बेचारे हमारे शहीद होते हैं, जो तो खबर आती है कि अभी उसकी शादी को 7-8 दिन खाली हुए थे, बस 7-8 दिन को हुए थे। और 7 दिन बाद वो चला गया ड्यूटी पर और वहाँ शहीद हो गया। 7 दिन के अंदर ही उसकी पत्नी विधवा हो गई। तो मीराबाई ने वही सवाल पूछा कि ये जो सिंदूर दान कर रहा है पति, ये कई दिन सिंदूर रहेगा मांग में हमारी, ये चूड़ी कई दिन हाथों में रहेंगी हमारी? तो लोगों ने कहा पता नहीं कई दिन रहेंगी, क्या पता आज ही पहनो और कल ही उतारनी पड़ जाए। तो मीराबाई ने एक दोहा बनाया, बड़ा बढ़िया दोहा। आप उस दोहे को गाओ। मीराबाई गाती है, ऐसे बर को क्या बरूं, मीराबाई का दोहा है ये, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, आज पैदा हो कल खत्म हो जाएगा। बरबरिए गोपाल को तेरा चुड़ला अमर हो जाए। चूड़ी अमर करनी है तो गोपाल को अपना पति बनाओ। वही सुनीति मैया ने कहा, बेटा इन गोदियों से कौन फायदा, आज गोदी बैठा लें कल गोदी खाली करनी पड़ जाए। उस गोदी में बैठ के दिखा, जिस गोदी में एक बार बैठ जाओ तो फिर कभी अलग नहीं करना पड़ता है। अब तू जंगल को जा, तपस्या कर और परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठ। 5 साल का बच्चा अपनी माँ की आज्ञा पा करके और भगवान की प्राप्ति करने के लिए जंगल को चला। और जानते हैं मित्रों, जब वो घर के बाहर पाँव निकाल रहा था, ध्रुव भैया अभी 5 वर्ष का है बच्चा हो, और जब घर के बाहर पाँव निकाल रहा था ध्रुव, तो उसने देहरी क्रॉस करने के पहले एक संकल्प मन में किया। देहरी को लांघने के पहले क्या संकल्प किया मालूम? देहम व पातयामी कार्यम व सिद्धयामी। ये ध्रुव का संकल्प देखिए आप पहले। या तो भगवान की गोदी में बैठ के आऊंगा और नहीं तो देहम व पातयामी, अपनी देह वही छोड़ दूंगा जंगल में ही। 2 में से एक काम, या तो शरीर छोड़ देना है वहीं पर जंगल में, और नहीं तो प्रभु गोदी में बैठना है। ऐसा मजबूत संकल्प करके ध्रुव भैया घर के बाहर पांव निकाले। एक बात मैं कहूँ ना बहनों भाइयों, परमात्मा की प्राप्ति का पहला सूत्र है कि भगवान को पाने के लिए हमारा संकल्प मजबूत होना चाहिए, हमारा कमिटमेंट बहुत पक्का होना चाहिए। हम लोग बहुत ढुलमुल संकल्प करते हैं भगवान के बारे में। हमारा आपका भगवान की प्राप्ति का संकल्प ही बड़ा कच्चा है। अपने अपने ईमानदारी से अपनी आत्मा से पूछो, भगवान को पाने का संकल्प कितना कमजोर हम लोग लेके चल रहे हैं। प्लाट का संकल्प पक्का है, नौकरी का संकल्प पक्का है, IAS करके मानूंगा, हाँ बीटेक करके ही दम लूंगा, तो हमारे हैं। लेकिन भगवान को पाने का संकल्प ईमानदारी से चक्रों अपने अंदर कहीं है पक्का है भी, तो थोड़ा बहुत वो ऐसे ढुलमुल सा है। मिले कि न मिले, मिले कि न मिले, प्राप्त हो कि न प्राप्त हो, इसलिए भगवान नहीं मिल पा रहा है। भगवान को पाने की पहली शर्त है देहम व पातयामी कार्यम व सिद्धयामी। एक पिक्चर देखा था मैंने बचपन में, तो उसमें लैला मजनू, आपने भी शायद देखी होगी, कोई देखा होगा आपने से। उसमें एक बड़ा बढ़िया गीत था, बड़ा बढ़िया गाना था, 2 लाइन बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि भागवत में ध्रुव जी का संकल्प और उस फिल्म के गाने की लाइन बिल्कुल सेम। 2 लाइन गाओ सब लोग। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा,
या मर के जाऊंगा मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा झोली भर के जाऊंगा, या मर के जाऊंगा मैं तेरे दर पे आया हूँ। अब अगर इस गाने को ट्रांसलेट करो ना तो भागवत का ये ध्रुव का संकल्प, ये गाना बिल्कुल सेम है। देहम व पात्यामी, मर के जाऊंगा, कार्यम व सिद्ध्यामी, झोली भर के जाऊंगा। झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, मैं तेरे दर पे आया हूं। अब ध्रुव भैया इस मजबूत इरादे के साथ घर के बाहर पांव निकाले और जंगलों में प्रवेश किए। ये सब बच्चों की बहुत अथक मेहनत के फलस्वरूप हम लोग आते हैं 3 सवा 3 बजे, ये बच्चे आ जाते हैं 12-1 बजे, सीधे रोटी खा के तुरंत चल पड़ते हैं और सब बिछौना कुर्सियाँ सब ठीक करना, व्यवस्थाएं सब सेट करना। तो ये सब बच्चों की तपस्या है और हम लोग उन्हीं की तपस्या की छाया में अपने को धन्य कर रहे हैं। तो आइए सभी का स्वागत और तीसरी सभा का शुभारंभ करें। कल हम सब ने